शाम के 4 बज चुके थे। रेनू अभी कॉलेज से घर नहीं आई थी। रोज 3 बजे उसकी बस आ जाती थी, पर आज इतनी देर क्यों? मन में तरह तरह के बुरे ख्याल आ रहे थे। तभी फ़ोन की घंटी बजी। मम्मी, मुझे यहाँ से ले जाओ। यहाँ कॉलेज के बाहर बहुत बड़ा कांड हो गया है। मेरा इस भीड़ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। रेनू की डरी आवाज़ सुनकर मैं तुरंत उसे लेने निकल गई। वहाँ जाकर क्या देखती हूँ, बाजार की इतनी भीड़ और पुलिस के होते हुए भी एक लड़का एक नुकीले हथियार से एक लड़की पर एक के बाद एक वार किए जा रहा है। लड़की पूरी तरह से लहूलुहान हो गई है। भीड़ में खड़े लोग और पुलिस भी उसकी सहायता करने में असमर्थ है, क्योंकि उसके पास हथियार था। जरा सी लापरवाही लड़की की जान ले सकती थी। भीड़ में कुछ लोग वीडियो बनाने से भी नहीं झिझक रहे थे। तभी भीड़ में से एक महिला हिम्मत करके अपनी टांग से प्रहार कर उस युवक को गिराने में कामयाब हो जाती है। उसके गिरते ही लोग उसे दबोच लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। घायल लड़की बेहोश होकर गिर जाती है। उसे बहुत गंभीर चोटें आई थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया ताकि उसकी जान बचाई जा सके, और उस युवक को पुलिस पकड़कर ले जाती है। मैं पुलिस के साथ जाते हुए भी उसे धमकी दे रहा था। क्या गुस्से में कोई इतना पागल हो सकता है कि किसी को भी जानवरों की तरह काटने लग जाए? आखिर उस लड़की का कसूर क्या था? साक्षी मेरी बेटी के ही कॉलेज में पढ़ाई करती थी। वह 20-21 साल की बहुत ही सुंदर लड़की थी। वह पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी ताकि वह अपने गरीब माँ बाप को सुखी जीवन दे सके। वह दिन रात मेहनत करके साक्षी और उसके छोटे भाई को पढ़ा रहे थे। साक्षी 10वीं कक्षा में थी जब वह अपने मामा की बेटी की शादी में पास के ही गांव गई थी। संगीत के दिन उसने अपनी सहेलियों के साथ अपने दोनों हाथों पर मेहंदी लगवाई। हरे और लाल रंग के फ्रॉक सूट और खुले बालों में वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। वह अपनी मेहंदी लगे हाथों से अपने दुपट्टे को पीछे करने की कोशिश कर रही थी कि अचानक से एक युवक उसके दुपट्टे को ठीक करके उसके गले में डाल देता है। साक्षी उसे ऐसा करते देख चौंक कर पीछे हट जाती है और शरारती मुस्कान लिए आगे बढ़ जाता है। 3 दिन की शादी में उससे बार बार साक्षी का आमना सामना होता है। वह साक्षी से जानबूझकर बात करने की कोशिश करता है, परंतु शादी की भीड़ में वह ऐसा नहीं कर पाता। साक्षी को पता चलता है कि उसका नाम सूरज है। वह इसी गांव में रहता है और पेंटिंग का काम करता है। शादी से वापस आकर साक्षी इस बात को भूल जाती है और अपनी पढ़ाई में लग जाती है। एक दिन स्कूल से वापस आते समय उसे रास्ते में सूरज मिल जाता है। वह उससे बात करने लगता है। इस तरह आए दिन वह साक्षी से मिलने लगता है। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मासूम साक्षी फंसती चली जाती है। वह साक्षी को नए नए उपहार लाकर देता। साक्षी उसे ऐसा करने के लिए हमेशा मना करती, पर वह नहीं मानता था। वह उसे ज़बरदस्ती रोककर खड़ा हो जाता। सूरज की इन्हीं हरकतों की वजह से साक्षी की पढ़ाई भी नहीं हो पाती और वह 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में फेल हो जाती है। उसके माता पिता पहली बार अपनी बेटी की वजह से निराश हुए थे। अपने माता पिता को निराश देकर साक्षी को बहुत दुख होता है। वह मन में प्रण करती है कि वह अब सूरज से नहीं मिलेगी और फिर से मेहनत करके अपने माता पिता के सपनों को जरूर पूरा करेगी। अगले दिन स्कूल जाते समय साक्षी सूरज से मिलकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि उन दोनों को उसकी पढ़ाई की खातिर कुछ सालों के लिए नहीं मिलना चाहिए, परंतु सूरज उसकी इस बात को सुनकर भड़क जाता है। वह उसे कहता है कि उसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वह उससे शादी करके उसकी हर ज़रूरत को पूरा कर सकता है। साक्षी उसकी इन बातों को सुनकर गुस्सा हो जाती है और उसे उसकी ज़िंदगी से दूर चले जाने को बोल देती है। दोनों में इस बात को लेकर बहुत झगड़ा होता है। इस बात को बीते कुछ महीने हो जाते हैं। साक्षी 12वीं की परीक्षा पास करके कॉलेज में दाखिला ले लेती है। सूरज अभी भी उस पर नज़र रखता था। उसे साक्षी का कॉलेज के दूसरे लड़के लड़कियों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। फिर एक दिन कॉलेज की छुट्टी के समय वह सबके सामने साक्षी को रोक लेता है और उसे शादी करने की जिद करने लगता है। दोनों में इस बात पर बहुत बहस होती है। साक्षी के बार बार मना करने पर वह उसकी किताबें फेंक देता है और उसे सबके सामने धमकाकर चला जाता है। साक्षी इस बात का जिक्र अपने माता पिता के सामने करके उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। सूरज घर आकर साक्षी को फ़ोन करने की कोशिश करता है, पर उसका कॉल नहीं लगता क्योंकि साक्षी ने अपने फ़ोन से उसका नंबर हटा दिया था। सूरज इस बात को सहन नहीं कर पा रहा था।
वह उसको अपनी जागीर समझ बैठा था। वह उसे हर कीमत पर पाना चाहता था, लेकिन साक्षी के इस व्यवहार से वह अपना आपा खो देता है। वह उसे सबक सिखाने हेतु अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कॉलेज की छुट्टी के समय घेर लेता है और तेज धार के चाकू से वार करने लगता है। इससे पहले साक्षी कुछ समझ पाती, वह उसे लहूलुहान कर देता है। भरे बाजार में वह इतना बड़ा कदम उठा देता है। लोग पुलिस को बुलाते हैं, पर तब तक साक्षी बहुत बुरी तरह घायल होकर अचेत हो गई थी। ये घटना जिसने भी अपनी आंखों से देखी थी, वह कई दिनों तक सदमे में रहा होगा। लंबे इलाज के बाद भले ही साक्षी शारीरिक रूप से ठीक हो गई थी, परंतु मानसिक रूप से एक मेधावी छात्रा हमेशा के लिए विकलांग हो गई थी। क्या जेल के अंदर रहकर सूरज जैसे लोग सुधर पाते हैं, या वापस आकर पुनः अपना बदला लेने की कोशिश करते हैं? इनके जैसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा सूरज बनकर किसी मासूम को इस तरह प्रताड़ित न कर सके। लोग बिना किसी डर के अपनी बच्चियों को स्कूल भेज सकें।